हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है। अभिनंदन। मैथ में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे। इसके बाद अभी नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है डिस्काउंट। उसी का भाग है, प्रॉफिट एंड लॉस का ही भाग है डिस्काउंट। यानी कि डिस्काउंट मतलब होता है हिंदी में छूट, या इसी को कहते हैं बट्टा। इसी को डिस्काउंट कहेंगे या इसी को छूट कहेंगे, बट्टा। तो ध्यान दें कि हम लोग पढ़े थे सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अगर सीपी मान लिया जाए कि सीपी पर अगर हम कोई वस्तु खरीद करके, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय। अगर कोई चीज हम खरीद करके लाएं, यानी कि समझिए कि हम लोग 100 रुपया में कोई चीज खरीदे और उसको हम वैल्यू बढ़ा दिए और हम अपने तरफ से उसको मार्कअप कर लिए 120 रुपया, ठीक है। मार्केट का वैल्यू कर लिए 120 रुपया। अब उस 120 रुपया पर छोड़ दें। मेरा कहने का मतलब हुआ कि अगर हम इस पर कोई मार्कअप वैल्यू बनाए, ठीक है। एक होता है मार्कअप परसेंटेज, एक होता है मार्कअप वैल्यू। एक जब किसी सीपी पर अगर मार्केट परसेंटेज या मार्कअप वैल्यू बढ़ाएंगे तो वह क्या बनता है, एमपी बनता है, यानी कि मार्केट प्राइस बनता है। यह हो गया कॉस्ट प्राइस, ये होता है मार्केट प्राइस। अब इस मार्केट प्राइस पर जब हम डिस्काउंट या डिस्काउंट परसेंटेज जब देंगे तो हम कितना, यानी कि उसको सेल करेंगे, एसपी में सेल करेंगे, यानी कि सीपी बनता है। जब कॉस्ट प्राइस को मार्कअप परसेंटेज या मार्केट वैल्यू करेंगे तो मार्केट प्राइस बनेगा। और मार्केट प्राइस पर जब डिस्काउंट देंगे या डिस्काउंट परसेंट देंगे तो वह एसपी बनेगा, यानी कि विक्रय मूल्य। तो मेरा कहने का, जैसे अगर हम कोई वस्तु 100 रुपया में खरीद कर लाते हैं, ठीक। कोई वस्तु हम 100 रुपया में खरीदे और 100 रुपया में खरीदने के बाद इस पर हम क्या कर दिए, मार्कअप परसेंटेज कर दिए, यानी कि मार्केट परसेंटेज 20% का मार्केट परसेंटेज कर दिए, ठीक है। अगर इस पर मान लिया जाए कि हम 20% का मार्कअप किए, तो 20% का जब मार्केट करेंगे तो रुपया में 20 रुपया हो जाएगा, वैल्यू 20% का वैल्यू में हो जाएगा 20 रुपया। तो जब इस पर हम मार्केट प्राइस बढ़ाएंगे, यानी कि मार्केट वैल्यू 20% कर देंगे, तो इसका मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, 120 रुपये। अब हम कहेंगे कि अब मान लिया जाए कोई ग्राहक आया, मान लिया जाए कि हम कहीं वस्तु से खरीदे 100 रुपया में, अब उस पर हम बढ़ा दिए 120 रुपया, उस पर मार्केट प्राइस कर दिए। अब कहेंगे कि हम अब 120 रुपये में इसको बेचेंगे। और ज्यादा से ज्यादा अगर कहेगा ग्राहक, मान लिया कहेगा कि सर इसको पे कुछ छूट दे दिया जाए, तो हम सीपी पर ना दे करके हम मार्केट पर देंगे, यानी कि एमपी पर देंगे, मार्केट प्राइस पर। तब इस पर हम मान लिया जाए, सपोज दैट कि इस पर हम 10 का दे दिए, छूट दे दिए परसेंटेज में। तो परसेंटेज में 10% का छूट दिए तो रुपया में 10 रुपया का छूट देंगे। रुपया में कितना हो जाएगा, 12 रुपया, सॉरी, रुपया में इसका 10% हम छूट दिए तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 12 रुपया। अब इस वस्तु को हम बेच देंगे कितना में, तो 108 रुपये। ध्यान दीजिए, यही डिस्काउंट है। कहने का मतलब हुआ कि हम कोई वस्तु खरीद के लाए 100 रुपया में, अब उस पर हम मार्केट बढ़ा दिए, अब उस मूल्य को कर दिए 120 रुपया। अब 120 रुपया पर हम उसको अब छूट देंगे, फिर भी 108 रुपया में हम
उसको हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो जब उसको हम 108 रुपया में बेच रहे हैं, पहले मेरा सीपी 100 रुपया है और एसपी है 108 रुपया, तो हमें लाभ हो गया, यानी कि प्रॉफिट हुआ कितना के 8 रुपया, और प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ परसेंटेज हुआ 8%। जब भी अगर सीपी 100 रुपया है तो जितना रुपया में लाभ होगा उतना ही परसेंटेज में लाभ, जितना रुपया में लाभ होगा उतना ही परसेंटेज में लाभ। तो कहने का मतलब है कि अगर सीपी पर हम बढ़ाएंगे, मार्कअप परसेंटेज बढ़ेगा, वह बन जाएगा किसका, एमपी, और उस एमपी पर जब हम डिस्काउंट देंगे तब बनेगा वह एसपी, तब बनेगा क्या, वह जाकर के एसपी बनेगा। ठीक है, अभी देखते, इतना समझ गए, आगे थोड़ा देखते हैं इसके। अब सपोज डेट कि मान लेते हैं कि सीपी मेरा 100 रुपया, मार्केट प्राइस इसका है 130 रुपया। अब इसको हम फाइनली हम इसको सेल कर दिए 170। देखिए, बी प्रॉफिट ऑन लॉस जब भी निकलेगा लाभ, विक्रमोत्तर और विक्रमोत्तर में कितना में खरीदे थे और कितना में बेचे, बीच में क्या हुआ नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, कितना में खरीदे कितना में बेचे, यहीं से प्रॉफिट एंड लॉस। अगर कोई वस्तु 100 रुपया है और इस 100 रुपया को हम मार्केट वैल्यू बढ़ा दिए, रुपया में हम बढ़ा दिए कितना, 30 रुपया, तो परसेंटेज में कितना बढ़ेगा, ठीक है। और इसमें जब मार्केट 100 रुपये सीपी पर जब 30 रुपया मार्कअप बढ़ा दिए तो एमपी बढ़ गया 30%। अब इस पर क्या किए, इस पर हम छूट दे, जब हम इस पर छूट दे दिए यानी कि डिस्काउंट दिए, तो डिस्काउंट इस पर हम कितना का दिए, डिस्काउंट हम इस पर 13 रुपया का, ठीक है। डिस्काउंट हम कितना रुपया के दिए, डिस्काउंट हम इस पर 13 रुपया का देते हैं, और 13 रुपया का डिस्काउंट देने के बाद 117 रुपया में इसको हम क्या कर दिए, सेल कर। अब यहां से मार्कअप है, तो अब यहां से हम मार्कअप वैल्यू परसेंटेज निकालते हैं। तो मार्कअप वैल्यू परसेंटेज जब भी निकलेगा वह सीपी पर निकलेगा, जब भी मार्कअप वैल्यू निकलेगा वह सीपी पर निकलेगा, और यहाँ पर हो जाएगा मार्कअप वैल्यू परसेंटेज निकालने के लिए मार्कअप वैल्यू बाय सीपी इंटू 100% निकालना। ये हो गया इसके लिए। तो मार्कअप वैल्यू परसेंटेज निकालने के लिए कितना, यह है 30 रुपया, अब 100 रुपया पर दिए हैं इंटू 100 से खत्म, यानी कि 30% का दिया। अब कहने का मतलब हुआ ये तो मार्कअप वैल्यू, जो मार्कअप वैल्यू परसेंटेज निकलेगा वह सीपी पर निकलेगा, लेकिन ये डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलेगा, तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए डिस्काउंट बाय एमपी इंटू 100 इस पर निकलेगा। कहने का मतलब है ध्यान से कि सीपी पर निकलेगा मार्कअप है और एमपी पर निकलेगा डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट परसेंटेज इसका कितना हो जाएगा, डिस्काउंट हम दिए कितना के 13 पे 130 पर, यानी कि 10% का, यानी कि यहाँ पर हम दिए 10% का, इसको हम छूट दे दें, फिर भी हम जाकर के बेच दिए 170 रुपये। और लाभ हानि तो हम बता ही चुके हैं कि लाभ और हानि हमेशा किस पर निकलेगा, सीपी पर, लेकिन डिस्काउंट निकलेगा किस पर, तो एमपी पर डिस्काउंट, ठीक है, एमपी पर डिस्काउंट निकलेगा। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, यहाँ से तो मार्कअप परसेंटेज मार्कअप वैल्यू बाय सीपी और डिस्काउंट परसेंटेज डिस्काउंट बाय एमपी इंटू 100, ठीक है। अब देखते हैं आगे, अब देखते हैं जैसे कि मार्केट वैल्यू, मार्कअप वैल्यू 20%, ठीक है, और डिस्काउंट भी
20%। तो 20% कहने का मतलब क्या हुआ, 1/5, 1/5। तो मार्कअप वैल्यू हम किस पे निकाले थे, सीपी पर, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, सीपी। और मार्कअप वैल्यू कहने का मतलब बढ़ा करके, यानी कि यह वृद्धि करके है, क्या है ये, वृद्धि करके, ठीक है। डिस्काउंट परसेंट मतलब यहाँ क्या हुआ, कहने का मतलब 1/5। तो कोई वस्तु यानी डिस्काउंट पे किस पर, मार्केट प्राइस पर। तो मार्केट प्राइस 5 और 20% के छूट दी, यानी कि लॉस किए, यानी कि ये का क्या किए, डिस्काउंट किए, तब ना। अब यहां से निकालते हैं सीपी, एमपी और एसपी का रेशियो। सीपी कॉस्ट प्राइस, एमपी मार्केट प्राइस, एसपी कहने का मतलब हो गया सेलिंग प्राइस। एमपी आप समझ लो कि हम खरीद के लाए और उस पर और कीमत बढ़ा दिए, वही हो गया। तब सीपी और एसपी रेशियो निकाल। सीपी कितना है, 5 है, सीपी 5 है। अब 1 रुपया जब हम इसमें मार्कअप वैल्यू 1 रुपया बढ़ा देंगे, तो हम इसको मार्क कितना किए, मार्केट प्राइस कितना कर दिए, 6 रुपया कर, ठीक है। ये 6 रुपया हो गया, 6 रुपया। अब यहाँ एमपी है 5 रुपया, एमपी है 5 रुपया, यानी मार्केट प्राइस है यहाँ पे 5 रुपया, लेकिन हम इसको डिस्काउंट दे रहे हैं कितने का, 1 का, तो बेच रहे हैं कितने पर, 4 पर इसको हम बेच रहे हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं कि मार्केट प्राइस यहाँ 6 है और यहाँ मार्केट प्राइस 5 है। तो कहने का मतलब हुआ कि जब मेरे पास एक ही वस्तु है, एक ही वस्तु है, बहुत सारे एक वस्तु, एक ही प्राइस का, एक ही मार्केट प्राइस का बहुत सारा वस्तु है, एक ही सारे का बहुत सारा वस्तु है, तो जब एक का प्राइस 6 है और 5, एक का मार्केट प्राइस 5 रखे हैं एक ही वस्तु का, ये तो नाइंसाफी है। तो इसको हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो बराबर इससे करने के लिए इन दोनों का एलसीएम से गुना, यानी कि इससे 5 इससे 6। जब इससे 5, तो रेशियो में कहा गया है कि जब रेशियो को एक तरफ गुना करिएगा किसी चीज से, तो उसको दोनों तरफ बराबर रेशियो से गुना करना पड़ेगा। इससे 6 तो इससे भी 6। अब यहां से देखिए सीपी, एमपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा। तो सीपी 25 हो जाएगा, एमपी 30 हो जाएगा और 6 चौके 24। अब यहां से हमें जो कुछ भी निकालने के लिए कहेगा, निकालें। कहेगा कि हमें क्या हुआ है, तो लॉस हो गया है। हम कोई चीज खरीदे हैं 25 में और बेच रहे हैं 24 में, तो 1 रुपया का लॉस हो गया है। किस पर, सीपी पर। परसेंटेज निकालने के लिए लॉस परसेंटेज हो रहा है 25 चौके 100, यानी कि 4% का हमें लॉस, 4% का हमें क्या हो रहा है, तो यहाँ पे लॉस, ठीक है। अब यहाँ से अगर सपोज डेट मान लें, यहाँ से तो ये हो गया। अगर इतना नहीं करना चाहते, डायरेक्ट हमको निकालना, कहने का मतलब हुआ कि अगर मुझे डायरेक्ट निकालना है, कहने का मतलब हुआ कि डायरेक्ट अगर निकालते हैं, ठीक, जिसको सक्सेसिव डिस्काउंट निकालते, कहने का मतलब हुआ कि सीपी, एमपी और एसपी, इस पर जब हम 20% बढ़ाएं तो हम बनाए मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस पर जब हम छूट दिए तब जाके हुआ एसपी। तो इन दोनों का एक ही बार सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना, सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने के लिए, सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, x प्लस y प्लस एक्स वाई बाई 100। इससे डायरेक्ट आ जाएगा, इससे यहाँ सब माइनस है, तो 20 और माइनस का 20, यहाँ हो जाएगा कुछ माइनस माइनस कितना, 20 इंटू 20 बाई 0 दो दोनों के 4, -4% का क्या हो गया, लॉस। इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, दोनों तरह से ये निकाल सकते हैं,
ठीक है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने के लिए इस फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ प्रॉफिट तो प्लस में, लॉस होगा तो यहाँ माइनस में, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यह सक्सेसिव डिस्काउंट। अब देखते हैं इसके आगे। अब है यहाँ से आगे की, मान लिया जाए कि x% और x% और y% के दो, x% का छूट दिया, फिर y% का छूट दिया, उसका दो लगातार छूट का एकल छूट क्या, इसको कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट। तो सक्सेसिव डिस्काउंट कहने का मतलब हुआ कि x% का छूट और y% का छूट देगा, तो ये दोनों को लगातार छूट दिया जाएगा, तो एकल छूट क्या है? एकल छूट होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी कि दो लगातार छूट। तो जब दो लगातार छूट है ये दे रहा है, ठीक, जैसे मान लिया जाए कि 20% का छूट दिया और फिर कहा कि हम फिर आपको 20% का छूट देते हैं, तो 20% का दो लगातार छूट, तो कहने का मतलब हुआ कि 20 प्लस 20 माइनस 20 इंटू 20 का 0 से 0 0 से 0, 2 दूनी के 4, यानी कि 40 में से 4 जाएगा तो 36% का छूट दिया। ये 40 मत मारिए, 20% और 20% 40% नहीं, 36%। 20% का पहले छूट दिया और फिर कहा 20% का फिर छूट दिया, यानी कि दो लगातार छूट का एकल छूट 36% का छूट। अगर इसी ये तो हो गया इस मेथड से। एक और मेथड है जो है रेशियो मेथड, जो है रेशियो मेथड। 20% का छूट कहने का मतलब 1/5, यानी कि कोई वस्तु का मार्केट प्राइस यानी कि MP 5 रुपया है और 1 रुपया का छूट दिया, यानी कि MP और SP का रेशियो क्या हो जाएगा? 5:4 हो जाएगा। 5:4 हो जाएगा। अब एक और छूट दिया, तो एक और छूट यानी कि 5, यानी कि इस पर भी 5:4 का हो गया। अब दोनों को क्या करिए, दोनों को MP के साथ और SP के साथ, तो 25 और 16, कितना का छूट? 9 के। कितना पर? MP पर छूट देंगे, परसेंटेज 25 चौके 6, यानी कि 36%। ठीक, यानी कहने का सक्सेसिव डिस्काउंट हुआ कि 20 के दो लगातार छूट का एकल छूट कितना में? 36%। ये जो रेशियो मेथड है, आपको रेशियो मेथड कब काम आएगा? जब यह वैल्यू पूर्णांक में ना रह करके इंटीजर में रहेगा, तब जाकर के यह काम देगा आपको रेशियो मेथड। ठीक है, ये तो हो गया सेकंड के लिए। अगर इसी को कह दे कि थर्ड के लिए 3 दे देगा, 3 लगातार छूट दे देगा, 3 लगातार छूट अगर ये दे देगा, तब कैसे निकलेगा? तब भी वही निकलेगा, एक्स वाई और माइनस एक्स वाई बाई 100। सपोज दैट, यानी कि कहने का मतलब हो गया 10%, 20% और 30% के 3 लगातार छूट का एकल छूट निकले, एकल छूट। तो 3 लगातार छूट का एकल छूट, तो हमने अभी बताया 2 छूट, तो पहले हम क्या करेंगे कि इस दोनों का छूट निकालेंगे। तो ये दोनों का छूट निकलेगा कितना? 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 बाई 100, 0 से 0 0 से 0 खत्म हो गया। 20 और 10 30 में से चल गया 2, तो 28% का छूट। अब इसका ये तो सिर्फ ये दोनों का किए, ये दोनों का लगातार छूट किए। अब इसका तो आ गया 28, अब 28 के साथ 30 को, तो 28% प्लस 30% माइनस 28 इंटू 30 बाई 100, तो 28 3 8 3 2 5,
माइनस 0 से 0 खत्म हो गया, 18 के 24 और 3 दूनी 6 2 8 यानी कि 8.4। तो 8.4 में से जब अगर हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 49.6%। 49.6% यानी कहने का मतलब हुआ कि 10%, 20% और 30% के जो लगातार छूट है उसका एकल छूट कितना हो गया 49.6%। अब इसी को अगर हम निकालते हैं रेशियो मेथड से, रेशियो मेथड से अब हम निकालते हैं इसको, ठीक है, रेशियो मेथड से। तो 1/10 का छूट, तो 1/10 का छूट कहने का मतलब क्या हो गया 1/10 का छूट दे रहा है। 20% का छूट यानी कि 1/5 का छूट है, और 30% यानी कि 1/30% यानी कितना हो जाएगा 3/10 का छूट। तो इसका एमपी और एसपी, तो मान लिया जाए कि एमपी डिस्काउंट परसेंट किस पर, एमपी पर। तो एमपी 10 है, 1 रुपया का छूट दे रहा है, हम बेचेंगे 9 रुपया। 5 रुपया की कोई वस्तु है मार्केट प्राइस में, 1 रुपया का छूट दिया, बेचेंगे 4 रुपया। 10 की वस्तु को हम बेच रहे हैं, अगर 10 रुपया मार्केट प्राइस है, 3 रुपया का छूट दे रहा है तो 7 रुपया। अब जो है इसको जो रेशियो के अगर इधर उधर कट रहा है तो काट भी सकते हैं, जैसे 2 से 4 इसको कट जाएगा 5, इससे 2 कट जाएगा 5। तो अब एमपी तरफ और एसपी की तरफ, तो 25 25 125 और ये हो गया 933। तो अब कहने का मतलब एकल छूट आ गया 125 का जो वस्तु है उससे के 600। तो घटाएंगे तो कितना का छूट दिया, 5 में 3 गया 2 और 6, 62 रुपया का 125 इंटू 100, तो 25 हो जाएगा, 25 125 और 25 चौके यानी कि 4 दूनी 8 6 चौके 24 बटा 5 हो जाएगा, यानी कि 49.6%। ये आपको जब वैल्यू अथी में रहेगा, पूर्णांक वगैरह प्रतिशत वगैरह में रहेगा तो तब जाके रेशियो मेथड से हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो डिस्काउंट छूट के लिए, एकल छूट के लिए 2 लगातार एकल छूट रहेगा तो x प्लस वाई इंटू x प्लस वाई माइनस XY/100। उसके बाद 3 को लगातार छूट रहेगा, तो अब इस तरह से करके निकाल। अब देखते हैं आगे का थ्योरी, आगे का देखते हैं। अगर अभी हम मान लिया जाए कि सपोजिट कि एसपी बराबर है, तो अगर एसपी बराबर हम कह सकते हैं क्या कि सीपी यानी कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होगा, तब जाके हमके क्या हो जाएगा तो बिक्री। अगर किसी वस्तु पे अगर हमको 100 रुपया में अगर खरीद करके वस्तु को बेच रहे हैं परसेंटेज पर, तो वह हमें क्या हो जाएगा बिक्रेंगे, ठीक है। अगर एसपी एक और एसपी बराबर अगर मार्केट प्राइस पर 100 रुपया पर डिस्काउंट परसेंट अगर हम देते हैं, तब भी हमको क्या निकलता है एसपी निकलता है, फिर भी नीचे क्या निकलेगा एसपी निकलेगा। अब क्या करते हैं कि ये है एलएचएस और इसको मान लेते हैं आरएचएस। जब एलएचएस बराबर तो आपस में आरएचएस भी बराबर, तो सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बराबर एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। यहाँ से एक और निकला सीपी और एसपी में, सीपी और एमपी में रेशियो। तो सीपी और एमपी में रेशियो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये सीपी और एमपी। बाकी तो हम इससे पहले आपको उससे बता ही दिए हैं। ये उपयोग कब होगा, यह उपयोग कब होगा जब डिस्काउंट और प्रॉफिट किस में रहेगा, पूर्णांक में रहेगा, यानी कि इंटीजर में रहेगा।
इसी तरह से जब लॉस हो, इसी तरह से SP बराबर CP इंटू 100 माइनस अगर लॉस परसेंट होगा तब भी जाकर के SP होगा। और ये तो है ही MP पर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अगर यहाँ से MCP और MP का जो हम अगर रेशियो यहाँ से निकालते हैं तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटा 100 माइनस लॉस परसेंट यहाँ से निकल जाएगा। जब लॉस रहेगा तब, जब प्रॉफिट रहेगा, यानी कि प्रॉफिट रहेगा तब प्लस और लॉस रहेगा तब। तो यहाँ से हम CP और MP का रेशियो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, बाकी आगे भी निकाल सकते हैं। तो ठीक, डिस्काउंट का जो थ्योरी था खत्म हो गया। कल से इसका हम क्वेश्चन करेंगे और फिर जो भी प्रॉब्लम होगा क्वेश्चन से कन्फ्यूजन को दूर हो जाएगा। बाकी तो आज वीडियो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।